Hello students, today I am going to teach you class 9th math. My name is Ashok Rajput. Number system, संख्या पद्धति. Applications first I will explain, then theory. Applications means what is the use of number system in our real life. Now we are going to explain the applications. Applications are these. How many members in your father's family? There are 4 members in my father's family. Here 4 is a number. आपके पिता के परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे पिता के परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 4 यहाँ पर नंबर है. How many teachers in your school? There are 26 teachers in my school. Here 26 is a number. आपके स्कूल में कितने अध्यापक हैं? मेरे स्कूल में 26 अध्यापक हैं. 26 भी यहाँ एक संख्या है. How many rooms in your school? There are 40 rooms in my school. Here 40 is a number. हमारे विद्यालय में 40 कक्षाएं और 40 यहाँ पर संख्या है. What is the cost of your bag? Its cost is rupees 700. Here 700 is a number. 700 यहाँ पर संख्या है. How many patients of corona are there in your city? आपके शहर में कोरोना के कितने मरीज हैं? They are 50, 250, 400 and so on. Other में भी. Here 4 यहाँ 400, 250 and 50 are numbers. यहाँ पर 400, 250, 50 जैसा कि हम देख रहे हैं ये भी संख्याएं हैं. How many marks did you score in class 8th mathematics? आपने कक्षा 8 में मैथ में कितने नंबर पाए हैं? I scored 90 marks in mathematics in class 8. Here 90 is a number. यहाँ पर 90 भी एक नंबर है. Therefore numbers are very useful in our daily life. अब हम देखते हैं कि हर जगह कहीं भी देखते हैं, जहां पर भी देखते हैं वहां पर हर जगह संख्या का उपयोग होता है, यूज होता है. तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है. इसलिए हमें संख्याओं का भली-भांति ज्ञान होना चाहिए. और अगर हम इनको समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा. संख्याओं के बारे में हम जानते हैं पहले से, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, लेकिन others as mathematics in numbers are used, so there is need to understood very well. Now next I am going to explain the theory. As theory is here. Definition of numbers. Natural numbers. प्राकृतिक संख्याएं. Counting numbers are called natural numbers. As natural number 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite. 1 is the least natural number. एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और 1 से शुरू होने वाले अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं. Whole numbers together with 0. All natural numbers are called whole numbers. अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 और लिख दें, जैसे कि मैंने लिखा हुआ, तो ये सभी संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं. सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होती है,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 is not a natural number. Integers, whole numbers and negative of natural numbers are called integers. इनको संख्याएं जैसे धन और ऋण मिला देते हैं तो इनको इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 0 लेफ्ट साइड माइनस 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 राइट साइड प्लस प्लस अप टू इनफाइनाइट बोथ साइड्स। दोनों और अनंत तक हम लोग जाते हैं क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है। प्राइम नंबर्स, इफ ए नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यदि कोई संख्या ऐसी है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो पा रहे हैं, एक तो 1 एंड इटसेल्फ और वह स्वयं एक संख्या, देन नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और तब हम उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे प्राइम नंबर्स आर गिवन हियर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 up to infinite. Have you understood? These are very simple. Now we going to the next. अब हम रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं को समझाएंगे। रियल नंबर्स, all numbers are real numbers except imaginary number. काल्पनिक, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं वो सब रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, √3, √7, -1, -2, -3, -5 अनंत तक अप टू इनफाइनाइट। Real numbers are of two types. As we are seeing here, the mathematician also who has founded these numbers, real numbers by Descartes and rational numbers by Pythagoras and irrational numbers by Hippocrates. So now first we explain the rational number, परिमेय संख्या. If a number can be written as P by Q and Q is not equal to 0, यदि कोई संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है और उसका हर शून्य ना हो और P और Q इंटीजर्स हो, then number is called a rational number. तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स 1/3, 4/7, 22/7, 0, 1, 2 up to infinite at extra. So these are not only numbers, they may be so many infinite also. वे बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर केवल उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। और रेशनल और इरेशनल नंबर्स, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। या विच कैन नॉट बी रिटन एज P by Q, और जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे कभी पूर्णतः भाज्य नहीं होती हैं। अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अनंत तक उनका डिवीजन कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5 and in the decimal form 1.23234234 5 ... up to infinite.
Now next, अब inserting rational numbers and irrational numbers. दो संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है और अपरिमेय ज्ञात करनी है. Inserting a rational number and a irrational number between two rational numbers. दो परिमेय संख्याएं दी हों जैसे a और b और इनके बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है तो उनको a plus b by 2. Then we can use this formula a plus b by 2 and an irrational number. अगर उनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उनको अंडर रूट a into b. These are two formulas to find a rational number and a irrational number. Inserting irrational numbers between a and b. a और b के बीच में n संख्याएं n परिमेय संख्याएं अगर हमको लिखनी है तो कैसे पता करेंगे? If a is greater than b, then find the difference d, because it is the formula d equal to a minus b by n plus 1. What is n here? n यहाँ पर क्या है? n कितनी संख्याएं हम प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे 5 चाहते हैं तो n की जगह 5 लिख देंगे और ज्यादा चाहिए, जितनी भी चाहिए उतनी n की वैल्यू रख देते हैं और d फाइंड कर लेते हैं, d को पता कर लेते हैं. फिर उन संख्याओं को लिखने के लिए द नंबर्स बिटवीन a एंड b आर b प्लस d, b प्लस 2d, b प्लस 3d, b प्लस nd. यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? b इन दोनों में से b छोटी संख्या है और d जो हमने यहाँ सूत्र से निकाला है. तो b प्लस d, b प्लस 2d, b प्लस 3d एंड b प्लस nd. अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम निकालनी है तो n की जगह पर 6 लिख देंगे और b हमको पता है, d हमने पता कर लिया, तो सभी संख्याएं हम पता करके ज्ञात करके लिख सकते हैं. Now problem is this: insert a rational number and an irrational number between 2 and 3. तो 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है और एक अपरिमेय लिखनी है. A rational number between a and b is a plus b by 2. a और b दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया तो एक परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आ गई. A rational number between 2 and 3. So it is 3 plus 2, 2 plus 3 by 2. It is 5 by 2. now परिमेय संख्या अब क्या हो गई? 5/2 और rational number is 5 by 2. An irrational number between 2 and 3 is 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है. अंडर रूट 2 into 3, इट इज रूट 6. तो 2 गुणित 3, एक कितना हो गया? 6 हो गया, अंडर रूट 6. तो एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 6 है. A rational number is 5 by 2. एक परिमेय संख्या 5/2 है और एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 6 है. तो इस तरह से हम समझ गए होंगे दोनों तरह अपरिमेय अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्र को यूज करके. नाउ वी गोइंग टू नेक्स्ट. Inserting rational number and irrational number as find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. As we are seeing here, it is 5. So n equal to 5. Now we find n plus 1. 5 plus 1 equal to 6. And numbers are 3 by 5 and 4 by 5. 4 by 5 is greater number. 4/5 बड़ी संख्या है
3/5 छोटी संख्या है, तो अब हम इनका डिफरेंस पता कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यूज दिस फार्मूला d equal to a minus b by n plus 1. Then d equal to 4 by 5 minus 3 by 5 by 6. 1 by 5 into 6 equal to 1 by 30. तो यहाँ से हमने d पता कर लिया है। अब हमारे पास एक फार्मूला है। The rational numbers are b plus d, b plus 2d, b plus 3d, b plus 4d up to infinite. b हमको पहले से ही पता है, 3/5 छोटी संख्या, 3/5 डिफरेंस आ गया 1/30. Then we have added LCM is 30. Then 5 6 is 30 and 6 3 is 18. तो ये 18 हो गया। 18 plus 1 equal to 19/30. ये 19/30 हमको यहाँ पर पहली संख्या पता चल गई। अब दूसरी संख्या पता करनी है। Now we want to find the next number. 3/5 plus 2/30. LCM is 30. 5 6 is 30. Then 6 3 is 18. 18 plus 2. It is 20/30. Now we have found the next number also. तो इसी तरह से हम दूसरी संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। Similarly, we can find other numbers as 21/30, 22/30, 23/30, 21/30, 22/30 और 23/30. Find the rational number between 2, 3/4 and 5, 4/5 are. These numbers are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. इस तरह से हम 5, 6, 7 जितनी भी ज्ञात करनी हो उतनी संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स जो पूर्णतः भाज्य हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग जो भाज्य नहीं होती हैं, उनका विभाजन लगातार चलता रहता है। जब हम उनको भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी पूर्णतः भाज्य नहीं होते हैं। रिमाइंडर मिलता ही रहता है, शेषफल आता रहता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इफ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म p by q and q equal to 2 raised to the power m into 5 raised to the power n और q इस तरह से मिलता है जिनके हर में गुणनखंड 2 और 5 हों। जैसे 2 की घात m है, 5 की घात n है। The number is terminating where m and n may be equal or different. m और n की वैल्यू बराबर हो सकती है, अलग अलग हो सकती है और कभी कभी ये 0 भी हो सकती है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 7/25 है, 725/625 है। तो यहाँ पर 5 है हर में गुणनखंड, यहाँ पर भी 5 है। तो ये कट सकती हैं। 18/75 इसमें 25 3 आ गया तो ये नहीं कटेगी, ये टर्मिनेट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, if numbers have factors in denominator other than 2 and 2 into 5, then number is non-terminating decimal number as 1/3, 1/7, 5/14, 36/49 up to infinite. तो ये कभी भी पूर्णतः भाज्य नहीं होती हैं, इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग अशांत संख्याएं कहते हैं। इनको शांत और ये अशांत होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर, जो पूरी तरह से विभाज्य भी नहीं होते हैं और कोई न कोई अंक या अंकों का समूह बार बार आता रहता है,
उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। एज अ डेसिमल नंबर in which a digit or group of digits is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal number. As we are seeing in the example, 1 by 3, 0.3333, and we can write 1 by 3 equal to 0.3 bar. 3 by 11 equal to 0.272727, or we can write 3 by 11 equal to 0.27 bar. As third one, 3 by 13. So when we have divided, we have got here, तब हमको भाग देने पर क्या मिला है? 0.23079769, फिर आ गया 230769 और 230769 यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या का समूह, ग्रुप ऑफ डिजिट्स these are repeating, so we can write here 0.230769 bar. Numbers of digits in this group are 6. The length of its period is 6. अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो लेंथ 1 है। यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो इसकी लेंथ 2 है, और यहाँ पर 6 अंक बार बार आ रहे हैं तो इसका पीरियड 6 है। नाउ वी गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, पहले हम एक सरल रेखा खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया, 0 मार्क कर लिया और उनकी डिस्टेंस को इक्वल बराबर भागों में बांट दिया और नंबर देखते हैं, अगर किसी को भी लिखना है 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, जिस नंबर को कहीं पर नेगेटिव लेना है तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे, पॉजिटिव लेना है तो राइट साइड जाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन मिल गया हमको, प्रॉब्लम इज दिस, रिप्रेजेंट -1 and 5/7 and 2 and 3/7 on number line. Now we are seeing it is 2 and 3/7 is positive, -1 and 5/7 is negative number. Then we mark the number on number line and divide each part into 8 equal parts because 7 equal parts because denominator is 7. So we have marked here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And when if we draw a 6 line, then it will be divided into 7 equally. Then because it is 2 and 3/7, so we will mark it to the right side as 2 is completed. Then we have taken 3 parts, then it is the 2 and 3/7. Here 1 is completed and 5/7, so we have taken here 5 points. तो यहाँ पर 5 बिंदु लिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5. Now we going to the next. I have marked here -1 and 5/7 and 2 and 3/7 on number line. Now next, rules of exponents. घातांक इनको कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडिसेस भी कहते हैं। तो इनके कुछ सूत्र हैं और इस तरह से उनका हम उपयोग करते हैं, इस तरह से उनका यूज करते हैं। A and B are real numbers, M and N are rational numbers. Then we have the following rules. A raised to the power m into A raised to the power n equal to A raised to the power m plus n. अर्थात गुणा में हम घातों को जोड़ देते हैं और भाग में घातों को घटा देते हैं
और किस घात को घटाते हैं? जो हर में लिखी हो उसको अंश वाले से घटा देते हैं और जब आधार एक ही हो, जब बेस सेम हो। थर्ड वन, a raised to the power m into n equal to a raised to the power mn. Fourth, a raised to the power m into b raised to the power m. We can write it ab raised to the power m. ab raised to the power m equal to a raised to the power m into b raised to the power m. A by b raised to the power m, we can write a raised to the power m upon b raised to the power m. तो जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं तो घातों को अलग-अलग भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर एक ही घात माइनस में है a रेज़ टू द पावर माइनस m इक्वल टू, तो इसको प्लस में लिखने के लिए इसको 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर m, a की घात m ऐसे लिखा जाता है। अगर किसी की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। n raised under root a equal to 1 a raised to the power 1 upon n. n under root a raised to the power m equal to a raised to the power m upon n. इसको m बटे n लिख सकते हैं एक ही घात। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं और इनका उपयोग हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। नाउ नेक्स्ट, as simplify the following expressions. 3 raised to the power 3 by 4, 3 into 3 raised to the power 1 by 4. Here we are seeing, यहाँ पर देखते हुए आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे। 3 raised to the power 3 by 4 plus 1 by 4, it is 4 by 4. So as we have done here, 4 1 is 4, 3 raised to the power 1 equal to 3. Answer equal to 3 as we have used the formula। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर घातें समान है तो उनको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दिया। एज वी आर सीइंग हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन। 5 रेज टू द पावर 1 by 3, 5 रेज टू द पावर 1 by 6। यहाँ पर अंश और हर है, आधार समान है तो घात को घटा देंगे। 5 रेज टू द पावर 1 by 3 minus 1 by 6, after subtraction 5 raised to the power 2 minus 1 by 6 or 5 raised to the power 1 by 6. Identity is this: a raised to the power m upon a raised to the power n equal to a raised to the power m minus n, as it is written here. Same way, 16 question. Question number third, 16 raised to the power 3 by 2. We can write it 2 raised to the power 4 into 3 by 2. 2 raised to the power 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 raised to the power 6. It means we can write 2 6 times. So we have written 2 into 2 6 times, and the multiplication of this one is 64, as we know the 16 equal to this one. So we have got here 64 answer. Now next one, 4 under root 81, x raised to the power 8, y raised to the power 4, z raised to the power 4, 16 divided by 3 under root 27 into x cube plus y raised to the power 6, z raised to the power 9। अब हम यहाँ पर देखेंगे घातें क्या कोई कॉमन है, कोई कट सकती है, कैंसिल हो सकती है, तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख लिया मैंने जैसा क्वेश्चन था, यहाँ पर कॉपी कर लिया, 4 अंडर रूट एंड 3 अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ पर 81, 8 x रेज टू द पावर 8, y रेज टू द पावर 4, z रेज टू द पावर 16, x की घात 8 है, y की घात 4 है, z की घात 16 है। इसमें 4 कॉमन है तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन लेके इसको कट कर दिया है। यहाँ पर देख रहे होंगे
4 कॉमन लिया और 1 कट गया, 3 कॉमन लिया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। नाउ वी आर गेटिंग हियर 3 raised to the power 4, x raised to the power, y raised to the power, and z raised to the power here. Now it is cancelled here. Now 3 into x square plus y plus z raised to the power 4, 3 into x into y square by z square. Now we arrange the powers. Use the formula x raised to the x की घात 2 माइनस 1, z की घात 4 माइनस 2 बटे y की घात 2 माइनस 1, और we can write here x z square by y. It is the value or simplified answer. Now next examples continued, and simplify x raised to the power l by x raised to the power m 1 by lm, x raised to the power m by x raised to the power n 1 by mn, x raised to the power n by x raised to the power l 1 by nl. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की घात l बटे x की घात m है, तो इसको घटा देंगे क्योंकि आंसर हर में लिखा है और आधार एक ही है। x की घात l माइनस m 1 by lm, x की घात पावर m माइनस n इंटू 1 by mn, x की घात n माइनस l 1 by nl। जैसे हम ब्रैकेट को हटाते हैं, कोष्टक को हटाते हैं, तो बाहर की घात को अंदर से गुणा कर दिया। गुणा करने पर x की घात 1 अपान m माइनस 1 अपान l, x की घात 1 अपान n माइनस 1 अपान m, x की घात 1 अपान l minus 1 upon n. Because base is same, so we can add the power. So we have added x raised to the x raised to the power. We have added here 1 by m minus 1 upon l plus 1 upon n minus 1 upon m plus 1 upon l minus 1 upon n, n 1 by n 1 by n, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्लस और माइनस हैं और बराबर हैं तो कट जाएंगे। 1 अपान एल 1 अपान एल, ये भी दोनों कट जाएंगे। माइनस 1 अपान एम प्लस 1 अपान एम, ये भी दोनों कट जाएंगे। अब देख रहे हैं x की पावर 0 है। एज वी नो a raised to the power 0 equal to 1, x raised to the power 0 equal to 1. So we are getting here the value of this one is 1. Now next सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। संख्याओं को कैसे हम दर्शा सकते हैं नंबर लाइन पर, अगर वो इस तरह से लिखी हुई है। विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.32 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के 4 अंकों तक उनको लिखना है। और लिखा क्या है, 2.3 और 2 पर बार लगा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि 2 बार बार उस संख्या में आ रहा है और ये अनंत तक लिखा जा सकता है, लेकिन हमें 4 अंक तक यहाँ दर्शाना था। सोल्यूशन इज दिस, बिकॉज ये क्योंकि इसका मान 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, तो 2 और 3 के बीच का हमने मार्क कर लिया है और इसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। फिर इसका वैल्यू 2.3 से ज्यादा है और 2.4 से कम है, तो 2.3 और 2.4 के बीच के नंबर को इसको बढ़ा दिया, फिर 10 भागों में बांट दिया। तो अब देख रहे हैं इसकी वैल्यू 2.32 से ज्यादा है और 2.33 से कम है, 2.33 से कम है। तो इसको इस तरह से बढ़ाते चले जाते हैं और जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाएगा, ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं और लास्ट में देखते हैं कि पॉइंट हमको मिल गया है। देख रहे हैं 2.3222 आ रहा, बार बार आने लगा है।
तो ये हमारा पॉइंट हो गया और दशमलव के 4 अंक तक लिखना था। तो 2.3222। So it is the point. It is called magnification, या इनको कह देंगे संख्या पर उनको दर्शाना। संख्या रेखा पर दी गई संख्या को कैसे दर्शाते हैं? तो जिनके बीच ये लाई करता है, जिनके बीच में ये संख्या आती है, उन्हीं को बढ़ाते जाते हैं और इनको हर बार 10 भागों में बांटते चले जाते हैं और जहाँ पर वो बीच में आती है, उन्हीं 2 बिंदु को ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं, लोकेट 3.895 ऑन नंबर लाइन। हियर इज नॉट बार, यहाँ पर बार नहीं लगा है, इसका मतलब हमें यही संख्या प्राप्त करनी है बार बार मैग्नीफाई करके, अर्थात उसको बढ़ा करके। जैसे देखा है, इट इज ग्रेटर देन 3, ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो वी हैव मार्क हियर 3 और 4, 3 एंड 4। तो इन्हीं के बीच की डिस्टेंस को 10 भागों में बांटा है। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू 3.8 से ज़्यादा है, 3.9 से कम है, फिर इनको बढ़ा दिया, 10 भागों में बांट दिया। अब हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 3.89 से ज़्यादा है, 3.90 से कम है, तो इसको फिर से बढ़ा दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये है, इसकी वैल्यू 3.895 3.895 हमको मिल गई। तो इट इज द पॉइंट और इट इज द नंबर विच वी वांट टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पर लिखना चाहते थे, वो संख्या हमको मिल गई है। नाउ नेक्स्ट, रेशनलाइजेशन definition. If a number has irrational denominator, then process of converting it into equivalent number where denominator is rational number by multiplying it numerator and denominator by a suitable number is called the rationalization. जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का परमीकरण करना है, तो उस संख्या का परमीकरण करने के लिए अंश और हर में एक उचित संख्या को लेकर के गुणा कर देते हैं और हर का अंडर रूट हटा देते हैं। ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जिससे कि हर का अंडर रूट हट जाए। Rationalize 4 by under root 3 as 4 by under root 3 into under root 4 by under root 7 into under root 7 into 7। यहाँ पर अंश और हर को अंडर रूट 7 से गुणा कर दिया गया है। मल्टीप्लाई देन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 7। On multiplying we get what? It is the 4 under root 7. Here square of under root 7. Then square and under root is cancelled. So 4 under root 7 by 7. Now number with the rationalized denominator. अब यहाँ पर देखें, हर का परिमेयकरण हो गया है, हर में अंडर रूट नहीं दिख रहा है, तो 4 अंडर रूट 7/7 ये संख्या हमको मिल गई है। नाउ rationalizing factor. If the product of two numbers is rational, then each one is called the rationalizing factor. यदि दो ऐसी अपरिमेय संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल जाती है या उनका अंडर रूट हट जाता है, तो उनको परिमेय करने वाला गुणनखंड कहते हैं। जैसे फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू under root 5 plus under root 3 into under root 5 minus under root 3. It is in the form of a plus b and a minus b equal to a square minus b square, as we are seeing here, root 5 whole square minus root 3 whole square, 5 minus 3, then 5 minus 3 is 2. It is a rational number. ये एक परिमेय संख्या मिल गई हमको।
तो अब देख रहे हैं कि परिमेयकरण हम उस किसी संख्या का अगर करना चाहते हैं तो ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसके उसका अंडर रूट अर्थात परिमेय हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ प्लस में संख्या थी तो बीच का चिन्ह बदल दिया मैंने और अंश और दोनों को गुणा कर दिया। तो यहाँ पर इसका अंडर रूट हट गया और एक परिमेय संख्या मिल गई। अंडर रूट 5 प्लस रूट 3 एंड under root 5 minus root 3 are the rationalizing factors. So we call it rationalizing factors. Now next, representation of under root x on number line. Find the value of under root x geometrically. Let a b equal to x unit as you are seeing in the figure and bc is 1 unit. ab को x यूनिट ले लिया और bc को 1 यूनिट। दोनों को पहले हम क्या करते हैं, इसका लंबार्धक करते हैं और सेंटर पता कर लेते हैं। सो फर्स्ट भी है एंड ड्रॉ द सेमी सर्कल और एक अर्धवृत्त खींच देते हैं, ठीक है। और पॉइंट बी पर एक लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। जहां पर ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है अर्थात काटता है वहां से सेंटर को मिला देते हैं। तो ये हमको जो वैल्यू बी डी मिलती है वो अंडर रूट एक्स होती है। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। OC is the radius and AC is diameter. So OC equal to x plus 1 by 2 and OD equal to OC. OD equal to OC because both are radius. Now OB equal to OB. X plus 1 by 2, x plus 1 by 2 minus 1. After solving, x plus 1 minus 2 by 2, x minus 1 by 2. OB we have got here. अब हमने OB यहाँ ज्ञात कर लिया है x minus 1 by 2। हमें OB पता है और OD पहले से ही पता है तो हम BD को पता कर सकते हैं पाइथागोरस। तो इन राइट एंगल triangle OBD, as you are seeing OB and D. OD square equal to OB square plus BD square or BD square equal to OD square minus OB square, x plus 1 whole square minus x minus 1 by 2 whole square. Now we can write it in the a plus b and a minus b form. So we have written a plus b, a minus b. Now taking LCM as 2, x plus 1 plus x minus 1, 1 is cancelled here and x plus 1 minus x plus 1, here x is cancelled. Now from the first bracket 2x by 2, 2 by 2, BD square equal to x, BD equal to under root x. Therefore value of BD will be under root x. Now next problem, representation of under root 2, under root 3, under root 4 on number line. तो under root 2 या root 2, root 3, root 4 को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो let x dash be a horizontal line taken as x-axis and O be the origin and O is origin. OB equal to 1 unit, OB equal to 1 unit and BC represents OB such that BC equal to 1 unit as BC also 1 unit and join OC, then OC equal to under root OB square plus BC square because angle B is right. So under root 1 square plus 1 square, then it will be square of 1 is 1, 1 plus 1 it is under root 2 unit. The value of OC is under root 2 unit and we have
marked on the number line as OP because OC equal to OP, both are radius. So we have arced here and got OP on the number line, it is under root 2. With O as center and OC as a radius, draw an arc meeting OX at P. Now it is in OD equal to at it is XP, then OP equal to OC under root 2 here. Now next, thus OP represented under root 2 on real line. Now draw CD perpendicular to OC such that CD equal to 1 unit, CD equal to 1 unit. Then we find the OD here because angle C is right angle. So OD equal to under root OC square plus CD square under root 2 whole square plus 1 square. Then 2 plus 1, it is under root 3 unit. With O as center, OC as radius, draw an arc, एक चाप खींचा जो OX को Q पर मिलता है. देन OQ और OD बराबर है. OQ इक्वल टू OD और कितना है? अंडर रूट 3 यूनिट है. Thus OQ represents under root 3 on real line. Now draw DE perpendicular OD such that DE equal to 1 unit. Join OE. Now OE equal to under root OD square plus DE square under root 3 square plus 1 square. Then it will be 3 plus 1 under root 4. It is 2 unit. As OE equal to 2 unit, OE equal to OR. So OR equal to OE. It is 2 unit and on the real line. Now next. Thank you for watching.